भाइयों, हम सब पैदा होते ही नंगे, डरे हुए, अज्ञानी। लेकिन मुझे लगता है आदमी 50-60 साल तक एक जैसा नहीं रहता। क्यों? मेरी बात आज नहीं मानोगे आप, लेकिन ये सब पैसे की वजह से होता है। रिश्ते बनते हैं पैसे की वजह से, और रिश्ते टूटते भी हैं पैसे की वजह से। और आज का टॉपिक है मनी रूल्स। आज मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगा मनी रूल्स के। नमस्कार, मैं शुभम चिकने आज बात करूंगा रूल्स ऑफ मनी। कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान का छोटा भाई है। कहते हैं पैसा सुख नहीं, फिर सुख खरीदने का साधन है। और अपने चारों तरफ मतलब सोशल मीडिया पे सिलसिला चल रहा है। आप ये करो, आप वो करो, आप ये क्रीम खरीदो, आप गोरा बन जाएंगे, आप 20 साल से यंग दिखेंगे, आप बिना मेहनत किए पैसा कमाओ, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे आपको अमीर बनाने का लोग कह रहे। मुझे ऐसा लगता है इतना तो अपने माँ बाप को भी नहीं पड़ी, इतनी इन लोगों की पड़ी है। क्या मतलब होता है इसका? नहीं, रातों रात करोड़पति बनना ये तो लॉन्ग टर्म के लिए रहना संभव नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा जो सही तरीका। लेकिन एक दिन में नहीं अमीर बना सकता, लेकिन 1 साल तक आपने मेरा जो रूल है वो फॉलो किया तो आप 1 साल में अवश्य अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन अपनी जो परिस्थिति है वो सुधार सकती है, जो समस्या है वो हटा सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप 1 साल तक मैं जो 3 टिप्स बताने वाला हूं वो आप प्लीज अप्लाई कीजिए। जो रूल नंबर 1 है वो है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं जब भी किसी व्यक्ति को मिलता हूं, जब भी किसी दोस्त को मिलता हूं, तो हम लोग क्या पूछते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो सही में। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो आज मैं उनसे मिला हूं, वो साहब कल कुछ अलग ही करते होंगे। तो मैं आज के जनरेशन को बताना चाहता हूं कि भाई देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पेंडुलम की तरह मत करो। मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, ये बंद कर दो। क्योंकि आप कौन सा भी एक क्षेत्र चुन लो जो कि आपको उसमें करियर करना है या उसमें आगे जाना है। आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा क्षेत्र में जाना है, और उसी क्षेत्र को, अभी कोई लोग बोलेंगे मुझे मालूम नहीं सर, ये क्षेत्र मुझे तो यही मालूम नहीं, मैं कौन से क्षेत्र में काम करता हूं। तो पहले आप वो क्षेत्र को चुनिए। आप किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, किसी भी एक चीज को, और उसी के बाद आप पूरी की पूरी 5 साल उसमें लगा लो। कितना? 5 साल। और जी जान लगाकर मेहनत करो, और 5 साल बाद देखो आप कुछ और ही होगे। क्योंकि भगवान ने हर एक को अलग क्वालिटीज दी है, और वो आप खुद पहचान लो, और उसी में आप 5 साल दे दो और अपनी ऊंचाई पा लो। रूल नंबर 2 है अवॉइड फ्रिवोलियस स्पेंडिंग। भाई देखो, आप किसी चीज को खरीद सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आप उसे खरीद ही ले लो। और यही आप गलती करते हैं। आप किसी चीज को खरीदते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है। मैंने मेरे लाइफ में ऐसे बहुत गलतियां की है। आप अवॉइड करना चाहिए जो चीज आपको नहीं चाहिए। तो आप क्या करना चाहिए, जो चीज आपको जरूरी है वही खरीदनी। ध्यान से सुनो।
जिस चीज की आपको जरूरत नहीं लेकिन आप खरीद सकते हैं, ऐसे चीज को खरीदना नहीं। और इसीलिए मेरा एक सीए दोस्त है, उन्होंने मुझे ये कैलकुलेशन बताया तो मेरे आंख खुल गए। और उसी ने मुझे उसी टाइम यही बताया कि देखो भाई, तू अपना जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो कभी नोटबुक में मेंशन किया है? तो मैं बोला नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा तो आज से मेंशन करो। तो मैंने तभी से एक डायरी लिया, पेन लिया, जो मेरा महीने का खर्च है वो मैं उनमें मेंशन करता हूँ। और आप ही ऐसा करके देखिए, अगर आप एक महीने तक ऐसा किया, 1 से 2 महीने तक, तो आपका भी बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे ऐसा लगता है आपका एक पेन और एक डायरी यूज करने से किस्मत और समय बदल सकता है। तो आपने जरूर उनको यूज करनी चाहिए और ये सलाह अपने दोस्तों को भी देना चाहिए। आप करके दिखिए 1 साल तक और फिर मुझे बताइए क्या असर हुआ आपके इकोनॉमिक सिस्टम पे। जो रूल नंबर 3 है वो आप ऐसे करते हैं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर भाई आपकी सैलरी या प्रॉफिट आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? तो आप यही जवाब देंगे, सर हम पहले तो घर का खर्चा करते हैं, बच्चों का स्कूल, राशन, क्रेडिट कार्ड का बिल, डेबिट कार्ड का बिल, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, या वाह ऐसा वैसा सब कुछ हम उसमें ही लगा देते हैं। तो चलो मैं आपको और एक सवाल पूछता हूं, तो आप इन्वेस्ट कब करते हैं? तो आप यही बोलेंगे, सर हम इन्वेस्ट तभी करते हैं जब हमारा खर्चा होके जो कुछ बचता है उसमें से इन्वेस्ट करते हैं, और नहीं बचा तो नहीं करते हैं। सही में? ये तो आपका गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस फॉर्मूले को ठीक करना जरूरी है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉर्मूला है ये गलत है। जो हमें अपनाना है वो फॉर्मूला ऐसा है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। क्या मतलब है इसका? जो हमारा इनकम या प्रॉफिट, सैलरी जो माध्यम से आता है उसमें से हमने पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और बाद में बचे हुए पैसे से खर्चा करना चाहिए। ये सही फॉर्मूला है। और इसी के ऊपर वारन बफेट क्या कहते हैं? वारन बफेट कहते हैं, देखो भाई, आप जो कमाते हैं उसमें से पहले इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने के बाद पैसा बचता है तो उसमें से खर्चा करो। तो देखो भाई, आप आज से उल्टा करो, पहले इन्वेस्ट करो बाद में खर्चा करो। पहले 10% इन्वेस्ट करो, बाद में धीरे धीरे 30, 40, 50 तक आप बढ़ाओ। और आप बोलेंगे भाई आप 50% बोल रहे, इधर 10% नहीं हो रहा। तो यही आपको धीरे धीरे करना है, आज ही नहीं करना। तो आप ये समझ लीजिए और ये फॉर्मूला ठीक से समझो और अप्लाई करो। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं जो चक्रवात बैज है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझे वो अमीर बना, जो नहीं समझा वो डूब गया। इसीलिए आप इस जवानी का फायदा अमीर बनने के लिए भी ले सकते और गरीब बनने के लिए भी। धन्यवाद।